लास्ट 3 मंथ ऑफ माई लाइफ, मतलब मैं बस सोच रही हूँ कि मुझे करना क्या है। मतलब इतने टाइम से भी मैं सोचे ही जा रही हूँ कि मुझे करना क्या है। और जब एक होता है ना कि न्यू ईयर स्टार्ट होता है, न्यू रेजोल्यूशंस लेते हैं हम कि इस साल में हमें ये करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने भी लिखे थे कि यार अब सीरियस नोट पर करना है, बट वो नोट्स ना कॉपी में ही लिखे रह गए हैं। मतलब एक चीज अच्छी है कि मैं रिटर्न वर्क करती हूँ तो चीजें एक हिस्ट्री बनी रहती है कि यार मैंने क्या लिखा था। तो उन पन्नों को जब मैंने पढ़ा तो यार मैं फील कर रही हूँ कि ये चीजें तो मैंने लिखी थी और मुश्किल से 10 दिन भी मैंने इन पर काम नहीं किया। और क्यों नहीं किया? जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस, या ये सोच कर कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ो, काहे लगे हैं। मतलब इतने सारे थॉट्स बिना काम करे हुए आते हैं दिमाग में। और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है कि उन्हें बस ये लगता है कि यार ठीक है, लिख लिया, सोच लिया, बट होना नहीं है हमसे। बट ऐसा नहीं है। इन 3 मंथ्स में मैंने सच में बहुत सी चीजें छोड़ी, लेकिन बहुत सी चीजें मुझे फील हुई कि नहीं यार, अगर आपने सीरियस नोट पर कुछ चीज करने की सोची है तो आप कर तो लोगे। बस ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, उनको आपको साइड ऑन करने होंगे। सबसे पहले वही लेजीनेस, कि अगर आपको आलस आ रहा है कि आप भी नहीं, फिर कर लेंगे, फिर नहीं, तब कर लेंगे, वो तब कभी नहीं आएगा। तुरंत उठकर उस चीज को हमें करना ही होगा अगर हम उस चीज में सीरियस हैं तो। अगर हम सीरियस नहीं है तो हम उनको ऐसे ही टालते रहेंगे यार। और ये टाइम कब 3 महीने से 3 साल हो जाएगा ना, हम बस एक दिन रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार हम क्यों सीरियस ले हुए। सो इससे अच्छा है ना कि उतना टाइम निकालने से पहले ही हम सीरियस हो जाएं, तो हम कुछ तो कर पाएंगे। एटलीस्ट काम करके हम एक्सपीरियंस तो गेन कर ही पाएंगे ना। और ज्यादा बड़ा नहीं सोचते हैं, इतना ही सोचते हैं कि एक्सपीरियंस तो आएगा उन चीजों में जहां हम बिल्कुल निल हैं अभी। तो लास्ट 3 मंथ्स में मैंने जनवरी में मुझे लगा कि नहीं मैं करूंगी, 10 डेज मैंने वर्क भी करा, वीडियोस क्रिएट की, ऐसा वैसा सब किया। बट फिर सडन में पता नहीं क्या हुआ, एकदम स्टक। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझसे नहीं हो पा रहा। और ये सब चीजें शायद मेरे लिए नहीं बनी है। जो कि एज यूजल सबके दिलो दिमाग में यही ख्याल आते हैं, वही सेम ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। और उस टाइम मैंने सारी स्क्रॉलिंग मतलब एक साइड रख दिया था। मतलब मैं ओपन ही नहीं कर रही थी कि क्या यूट्यूब क्या इंस्टा, हो गया बस जो था। अपना नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में मैं चल रही थी। लेकिन फिर कहते हैं ना कि यार जिस चीज को आपने इतने सालों से पकड़ा है, उस चीज को आप एकदम इतने इजी वे में तो नहीं छोड़ सकते जब तक आप उन चीजों से कुछ गेन ना कर लो और एक चुल ना हो आप में कि यार नहीं, मुझे करना ही है। ठीक है, तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया। मैंने कहा यार चलो फिर से कुछ ना कुछ स्क्रिप्टिंग एंड ऑल लिखना शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कहाँ मैं स्टक हुई वो लिखती हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने फिर से शुरू किया, फिर से मैंने लिखना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया यार कि मैं कर तो रही थी, लेकिन यही कुछ पॉइंट की वजह से ना मैं स्टक हो रही थी। ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं था जिसकी वजह से मैं स्टक हो रही थी, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स थे। और अगर हम इन छोटे पॉइंट्स को नेगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन छोटे पॉइंट से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तब तो हम बिल्कुल ही डंप हो जाएंगे ना। हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ये सोच के कि अब नहीं होगा मुझसे। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया भाई। मैंने कहा नहीं, अब करना है और अब की बार अपना माइंड बिल्कुल सेट करना है कि इतने टाइम पीरियड में मुझे इतनी वीडियोस प्रॉपरली क्रिएट करनी है विथ नॉलेज। मतलब ऐसा नहीं है कि बस कैमरा ऑन करके आप कुछ भी शूट कर लो। इवन चलो ठीक है, व्लॉगिंग में ऐसा होता है कि आप जो अपना डेली रूटीन का बता रहे हो वो आप बता सकते हो, बट अगर आप ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियोस बता रहे हो, जब तक आप उसमें एक नॉलेज, एक रिलेटेबल स्टोरी नहीं डालोगे, नो वन कैन वॉच यू ना। तो वही फिर मैंने उस पर काम करना शुरू करा और फाइनली ये चैनल स्टार्ट की। इस पर मैंने अब कंटिन्यू वीडियोस डालना भी स्टार्ट की है। थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं यार बिल्कुल ही जीरो सब्सक्राइबर और जीरो व्यूज हैं। मतलब ठीक है, सब्सक्राइबर जीरो ही है बट व्यूज आ रहे हैं। इट मीन्स लोग कहीं ना कहीं वॉच कर रहे हैं, लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ शेयर्स भी है, एक होता है ना वीकली रिकैप आता है। तो जब उसमें मैंने देखा कि यार शेयरिंग, और मैंने नहीं की है, क्योंकि ये होता है ना कि अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को शेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, फ्यूचर में वो देखें ना देखें, बट आपको सब्सक्राइब करके आपको मोटिवेट जरूर करेंगे। बट इस बार मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी शेयर नहीं है। मुझे अब यही देखना है। मतलब मैं जो इतने सालों से सुनती आई हूँ ना कि कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करें, अच्छे से टाइटल यूज करें, थंबनेल क्रिएट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब मैंने
अब मुझे सब कुछ अप्लाई करना है, और इवन मैंने करा भी है अपने वीडियोस पर, हर वो चीज़ अप्लाई कर दी कि नहीं अब मुझे देखना है कि क्या वास्तव में इन चीज़ों से ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो बस इसी पर मैं लगी हुई हूँ कि यार होपफुली शायद अच्छा रिजल्ट मिले। लोग कम जुड़ेंगे लेकिन जो जुड़ेंगे ना वो अच्छे से जुड़ेंगे, मतलब वो ये कहते हैं ना कि ऐसे गेम नहीं प्ले करेंगे कि फिर सब्सक्राइब फिर अनसब्सक्राइब कर दिया। जो सब्सक्राइब करेंगे वो फिर रहेंगे ही सब्सक्राइबर। सो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना काम करती जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे इस जर्नी पर ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और अगर आप भी अपने कोई भी काम में स्टक हो गए हो, यहाँ पर मैं यूट्यूब से रिलेटेड इसलिए बातें करती हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पर स्टक थी। मुझे यही लगता था कि यार कैसे काम होगा, कैसे मैं करूँगी, करना भी है छूटा भी नहीं जा रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो अब मुझे लगता है कि अब थोड़े से ट्रैक पर मैंने आना शुरू किया है। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में किसी और काम में फंसे हो, आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से रीस्टार्ट जरूर करें। आप ये समझें कि आप कहाँ स्टक थे, वो कौन से पॉइंट्स थे जो आपको रोक रहे थे, आपको पुश कर रहे थे, करने नहीं दे रहे थे। तो उन पर काम कीजिए और जो काम है वो ऑटोमेटिकली होने लगेगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ध्यान रखें।